Welcome to the Dr. UUT channel. Topic is molecules, and this video is in Urdu and available in English. Okay, so we will just now proceed in Urdu. Molecules क्या होते हैं? ये smallest covalent compounds होते हैं जो independently exist कर सकते हैं. Smallest covalent compound जो independent तरीके से आज़ादी से रह सकते हैं. कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड हो और वो अगर अकेले से रहें, आज़ाद तरीके से रहें, तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स. ये हमारे पास तीन तरह के होते हैं: मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक. तो यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड्स का जिक्र किया गया है, तो जिसकी वजह से फिर पहले मैं आप लोगों को डायटॉमिक की तरफ लाऊंगा, फिर पॉली, फिर मोनो की तरफ, या फिर डाई, फिर मोनो, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर मैं आसानी समझता हूँ अगर हम लोग पहले डायटॉमिक को समझ लें. डायटॉमिक क्या होते हैं? आप लोग लफ्ज़ को देख ले. डायटॉमिक, ऐसा मॉलिक्यूल जो डाई मीन्स टू, दो एटम से मिलकर बना हो, उसको बोलते हैं डायटॉमिक. दो एटम्स मिले एक मॉलिक्यूल बनाए जो फिर स्टेबल हो, उसको बोलते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल. डायटॉमिक फिर फर्दर हमारे पास दो किस्म के हैं. एक है होमो, दूसरा है हेट्रो. होमो क्या है? होमो का मतलब है एक जैसे, और हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, मुख्तलिफ. तो क्या हुआ? दो एटम्स अगर मिले, अगर वो एक जैसे हो, लाइक हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलने के बाद वो H2 मॉलिक्यूल बनाए, इसको बोलते हैं हम होमो डायटॉमिक, क्योंकि दो एटम्स बने. हेट्रो क्या है डायटॉमिक? इसमें दो डिफरेंट एटम्स HCl, एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोराइड है, क्लोरीन है, दोनों के मिलने से HCl बना, हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड है. और आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की. ये कार्बन एक एटम हुआ और ऑक्सीजन दूसरा एटम हुआ, दोनों के मिलने से कार्बन मोनोऑक्साइड बना, तो ये भी एटम हुआ. मींस दो एटम्स के मिलने से एक मॉलिक्यूल बने, उसको हम लोग बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. वो दो तरीकों से हो सकते हैं, या दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, दोनों मुख्तलिफ भी हो सकते हैं. दोनों एक जैसे हुए, जिस लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन उन्होंने H2 बनाया. दोनों मुख्तलिफ है, लाइक हाइड्रोजन एंड क्लोराइड उन्होंने HCl बनाया. हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मैंने HCl बने. तो क्लोराइड और क्लोरीन में भी फ़र्क है. अगर ये फ़र्क जानना है या किसी को पता हो, कमेंट बॉक्स में लिखें. फिर हमारे पास है, इसको मैं थोड़ा सा एक दफ़ा फिर बताऊँ. होमोएटॉमिक, दो सेम एटम्स मिले एक मॉलिक्यूल बनाए, उसको हम बोलते हैं डायटॉमिक. कौन सा वाला? होमो डायटॉमिक, क्योंकि दोनों सेम है. अगर दो एटम्स मिले और वो मुख्तलिफ हो, वो मिले एक मॉलिक्यूल बनाया, दो डिफरेंट एटम्स के मिलने से एक मॉलिक्यूल बने, उसको बोलते हैं हेटेरो डायटॉमिक मॉलिक्यूल. फिर हम आते हैं टुवर्ड्स मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल. अभी ये भी क्या है? ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक एटम होता है लेकिन फिर भी वो मॉलिक्यूल कहलाता है. हमने यहाँ पर बात की है स्मॉलेस्ट कोवेलेंट कंपाउंड्स जो एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली. ये हमारे पास मॉलिक्यूल कहलाता है, क्योंकि ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. कौन? इनर्ट गैसेस. एक हमारे पास फैमिली है पैरियोडिक टेबल में, जिसमें सारे नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस हम उसको कहते हैं, जो इनर्ट मींस नॉन रिएक्टिव गैसेस होते हैं. लाइक हमारे पास कौन कौन से हैं? हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, जीनॉन है, क्रिप्टॉन है, एटसेट्रा. तो वो इनर्ट गैसेस जो हैं वो असल में मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहला जाते हैं, क्योंकि वो भी स्टेबल हैं. स्टेबल एलिमेंट्स जो होते हैं या कंबाइंड फॉर्म में या अलग होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल. हम लोग कौन? केमिस्ट, साइंटिस्ट होते हैं. फिर हमारे पास पॉलीएटॉमिक. लफ्ज़ बता रहे हैं, पॉली का मतलब है बहुत ज़्यादा, एटॉमिक मींस एटम. बहुत ज़्यादा एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाए, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पर तीन से ज़्यादा, मतलब दो से ज़्यादा हो गए, फिर 3 4 5 जितने भी मिलते हैं. अभी देखो HNO3, तीन ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन जब मिले, उन्होंने बनाया HNO3 नाइट्रिक एसिड. एक हेटेरोएटॉमिक है, मतलब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बन गया. यहाँ पर हेटेरो की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉली बहुत सारे एटम्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. ग्लूकोज की भी वही एग्जाम्पल है, C6H12O6. बहुत सारे 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन मिले, उन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया जिसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. That's a very simple understanding regarding the molecules.